तो चलिए शुरू करते हैं एन टर्म का पेपर 2 का डिस्कशन। ठीक है, तो सीए का पीवाईक्यू कर लिए होंगे आप लोग, पेपर 1 का पीवाईक्यू कर लिए होंगे आप लोग, रिवीजन सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारा फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। चलिए लास्ट लेक्चर है चैप्टर 4 का, ठीक है, जिसमें से हम लोग पेपर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो फिर से बोल रहे आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, सारा चीज अच्छे से आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इन एफ इन सी टू सी प्लस 2l। ठीक है, देखिए एफ एक्स वुड बी कंटिन्यूअस इन जीरो से कंटिन्यूअस इन सी टू सी प्लस 2l। ठीक है, मतलब ये तो सही है। इंटीग्रेशन में मतलब क्या था, जैसे 2 0 से कुछ भी रहे तो ये तो कंटिन्यूअस रहता वहां से। तो चलिए ठीक है, 1 सही हो सकता है। सी में क्या, एफ एक्स वुड बी पीरियोडिक, पीरियोडिक रहे चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं हमको। ऑप्शन सी में क्या, इवन। अब जैसे कोई भी फंक्शन रहता है तो क्या वो बस एफ एक्स हमेशा क्या इवन ही रहता है क्या, या बस ऑड ही रहता है क्या, या फिर पीरियोडिक ही रहता है? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन कंटिन्यूअस होना जरूरी है। पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है, भी पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इवन हम लोग देखिए, इवन का भी देखिए, ऑड का भी देखिए। तो ऑप्शन बी, सी और डी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन ए मतलब कंटिन्यूअस, हमें यहाँ से सी मतलब सी जैसे कि सी टू सी प्लस 2l मतलब सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वही 0 से लेकर 0 प्लस 2l मतलब 0 से लेकर 2l वही हुआ। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 का हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है दे दिया एफ टी इक्वल टू, ठीक है, एफ टी इक्वल टू दिया आपका कितना 1 और -2 -1 से t इक्वल टू 0 और फिर 0 से लेकर t से लेकर 1 तक। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ए नॉट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए नॉट पहले यहाँ से एल निकाल लेंगे। एल क्या हो जाएगा 1 माइनस -1/2। देखिए याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं कि जो थर्ड केस और फोर्थ केस होता है उसमें एल में बाय में 2 आता है, और जो हाफ रेंज वाला क्वेश्चन होता है, हाफ साइन हाफ कोसाइन, उसमें 2 नहीं आता है। ठीक है, इसमें 2 आएगा तो 1 माइनस 1 2/2 हो जाएगा, मतलब एल का वैल्यू हमारा 1 आ गया। ठीक, अब ए नॉट क्या हो जाएगा, इसका ए नॉट याद कीजिए क्या होता था, देखिए वो फॉर्मूला भी देख लीजिए 1/2l। ठीक है, तो 1/2l हो गया। कहाँ से कहाँ तक, एक बार में -1 to 0 में 1 एफ टी है, मतलब यहाँ पे टी वाला टर्म चाहे तो यहाँ डी टी लिख लीजिए, प्लस 1/2l 0 to 1 -2 डी टी। ठीक है, तो 1/l का वैल्यू निकाले 1, तो डायरेक्ट l हटा दीजिए 1 1 पुट करके, तो 1/2 1 का x हो गया 0 -1 प्लस यहाँ पे -2 बाहर ले लीजिए, तो -2/2 बचेगा कुछ नहीं, 1 का x हो जाएगा 1 से 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस -1, तो 1/2 प्लस यहाँ -1 है और 1 मतलब 1/2 यहाँ से हो जाएगा -1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 एलसीएम हो गया 1 - 2, तो हो जाएगा -1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो देखिए -1/2 मतलब देखिए ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, सी में -1, डी में तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें आप लोग डिस्क्रिपेंसी फील कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग सॉल्व किया, अगर आप लोग का कोई ऑप्शन में से आए तो आप लोग बस कमेंट में बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का इतना ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करते हैं। देखिए थर्ड भी लिख लेते हैं एक बार, क्या है थर्ड में, एफ एक्स दिया हुआ है 1 + x और 1 - x, यहाँ -π से 0 तक और ये 0 से π तक। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ए नॉट निकालना। तो ठीक है, तो सिंपल ए नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2π -π to 0 1 + x dx प्लस 0 to π में 1 - x dx, तो 1/2π 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन x और x का x²/2, कहाँ से कहाँ 0 से -π, प्लस x का हो जाएगा मतलब 1 का x हो जाएगा -x का -x²/2, ये π से 0, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2π तो बाहर ही हो रह जाएगा। अब 0 पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, आएगा माइनस बीच में -π, तो ये हो जाएगा -π और ये प्लस π²/2, फिर प्लस यहाँ पे पुट करेंगे पाई तो हो जाएगा पाई माइनस π²/2। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा 1/2। देखिए माइनस माइनस प्लस पाई और पाई तो 2π, यहाँ -π² और -π² मतलब -2π²/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 2π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/2। ठीक है, 1 - π/2।
तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं आपका ऑप्शन ए में 2 आ रहा है, ऑप्शन बी में पाई आ रहा है, ऑप्शन सी में पाई बाई 2 आ रहा है, ऑप्शन डी में 2 पर, और फाइनल बट हमारा आंसर क्या है 1 माइनस। अगर इसको सॉल्व भी करें, जैसे 1 माइनस पाई है ना, पाई बाई 2, इसको सॉल्व भी करें तो 2 माइनस पाई बाई 2 आएगा। यहाँ बस 2 माइनस पाई है, तो देयरफॉर इसमें भी आप लोग डिस्क्रिपेंसी फिल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी मतलब अगर आपका कि क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन 4 हम लोग है ना कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई मतलब कॉस इवन पाई, कॉस इवन पाई क्या होता है 1, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स है माइनस पाई टू पाई। ठीक है, द कोफिशिएंट ई नॉट निकालना है। हाँ ठीक है, ए नॉट निकालना है, सिंपल निकाल देंगे। तो ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स, यही होगा। तो चलिए 1/2 पाई हो गया, एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स का हो जाएगा 1, अब माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस कर दिए। ठीक है, ये पाई टू माइनस पाई 1/2 पाई। तो अब यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस हो गया बाहर, माइनस एक्स की जगह पे पाई, कॉस पाई क्या होता है -1। ठीक है, कॉस पाई -1 होगा क्योंकि कॉस 1 पाई है। अब इसमें साइन पाई देंगे तो 0, फिर प्लस, अब माइनस पाई देंगे तो ये माइनस था और इसमें माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये पाई पाई हो जाएगा, कॉस पाई -1 और ये 0। तो देखिए माइनस पाई प्लस पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 का 0, सॉरी 5 का आ रहा आपका। चलिए ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं, ये वाला इसको काट दीजिए, यहाँ से यहाँ आइए। ठीक है, तो देखिए 1/2 पाई, अब अच्छे से पुट करेंगे। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि पाई तो हो जाएगा यहाँ पे पाई, माइनस को बाहर कर दिए तो माइनस पाई, कॉस पाई होता है कितना -1, तो यहाँ लिख दिया -1। ठीक है, अभी साइन पाई 0 कर दिए तो ख़त्म हो गया, अब आएगा माइनस। अब यहाँ पे पुट कीजिए तो x था तो x की जगह पे माइनस पाई, और माइनस है पहले से तो ये हो जाएगा प्लस, और कॉस की जगह पे -1। ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो ये देखिए माइनस पाई, यहाँ पे प्लस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस पाई, तो पाई पाई बाई 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई बाई 2 पाई, मतलब इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग एक बार अच्छे से पॉज करके खुद से कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया हमारा 1, मतलब देखिए इसमें भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा 1 आ रहा है, तो इसमें भी आप लोग डिस्क्रिपेंसी, इतना गलत क्यों हो रहा है पता, इस पेपर में शायद था ऑप्शन बहुत सारे, एक बार आप लोग पॉज करके खुद ही बनाइए, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्या एफ एक्स इक्वल टू 1 है 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, हाफ रेंज आपको निकालना है, हाफ रेंज साइन सीरीज। तो साइन सीरीज में क्या होता है ए नॉट इक्वल टू 0, ए एन इक्वल टू 0, बस हमको इसमें निकालना है क्या बी एन। ठीक है, तो बी एन कैसे निकलेगा, बी एन क्या हो जाएगा इसमें सिंपल, पहले एल निकाल लीजिए, तो एल क्या हो जाएगा इसमें पाई -0/2 नहीं आएगा, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपल पाई हो जाएगा। तो बी एन का फॉर्मूला क्या था 2/L, 0 से पाई 1 इंटू साइन n पाई LX dx। तो L की जगह पे पाई पुट कर दिए तो 2/पाई 0 टू पाई साइन, देखिए यहाँ पे पाई आ जाएगा तो पाई पाई कैंसिल, सिंपल NX dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 2/पाई बाहर, साइन एक्स NX तक क्या हो जाएगा माइनस कॉस NX/n, ये पाई टू 0, तो क्या आ गया आपका फाइनल, माइनस को बाहर कर दिए पाई n, यहाँ पे देखिए कॉस n, तो ये देखिए एक बार लिख लेते कॉस n पाई माइनस कॉस 0, मतलब -2/n पाई कॉस n पाई क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n -1। ठीक है, तो हाँ ठीक है, यहाँ तक ये आया हमारा बी एन आ गया यहाँ पे। अब देखिए फोरियर सीरीज हमारा क्या हो जाएगा सिंपल, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट और ए एन का वैल्यू 0 0 है, तो सिंपल -2/n पाई, यहाँ समेसन में आएगा, समेसन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये -1 टू द पावर n -1, ये तो रहेगा। अब इसके साथ क्या साइन n पाई
एल एल रहेगा एल एक्स, तो एल की जगह पे पाई, तो ये पाई कैंसिल, यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, एन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये आया। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ साइन एक्स मतलब एन का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, तो पहले आप एन इक्वल टू 1 ले लीजिए। तो जब इस इक्वेशन में एन इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए -2 बाई एन लेंगे तो पाई, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और -1 -2 और -2 पहले से था तो ये प्लस सिंपल 4 लिख दें, ये 4 पाई और साइन एन है, ठीक है, तो साइन एन का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, तो साइन एन पे क्या हो जाएगा आपका साइन 1 पाई मतलब 0, सॉरी यहाँ पे एन का वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, एन इक्वल टू 1 लेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा एन इक्वल टू 1 तो साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो एन इक्वल टू 1 पे आया 4 बाई पाई साइन एक्स। अब एन इक्वल टू अगर 2 लेंगे ना तो देखिए 2 लेंगे, जैसे ही एन इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ पे -1 टू द पावर 2 मतलब +1, ये 0 हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 2 पे इवन लेंगे तो 2 पे 0 मतलब एन इक्वल टू 4 पे भी 0, एन इक्वल टू 6 पे भी 0, एन इक्वल टू 8 पे भी 0 चलते रहेगा। एन इक्वल टू 1 हो गया। अब एन इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं ताकि हम लोग को वो पैटर्न मतलब पैटर्न आ जाएगा समझ में कि क्या है। एन इक्वल टू 3 लीजिए तो -2 बाई 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए -2 ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +4 बाई 3 पाई, तो 4 बाई 3 पाई साइन 3x। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए 4 बाई पाई तो सब में कॉमन है, तो 4 बाई पाई सब में कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा साइन x, फिर क्या बचा साइन 3x बाई 3, तो अब 5 के लिए क्या हो जाएगा साइन 5x बाई 5, 6 पे 0, फिर साइन 7x पे 7। तो देखिए अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर ए 0 आ रहा है, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन नंबर बी पे क्या है 4 बाई, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। देखिए 4 बाई ऑप्शन नंबर 4 बाई पाई साइन एक्स साइन 3 बाई 3 5 बाई 5 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए माइनस आ रहा है, माइनस हम लोग का कहीं नहीं आया। डी में यहाँ साइन 2x 4x 6x, तो ऊपर में हमारा नहीं आया, ठीक है, हमारा ऑड आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए आप लोग पॉज करके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो क्वेश्चन 7 हम लोग कर चुके पहले, ठीक है, वो इवन ऑड वाला फंक्शन में, तो जिसका आंसर क्या आया था ऑड आया था, तो ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए 8 पे दे दिया है ft दे दिया है कि आपका t² और -t², t का वैल्यू 0 से 2, 2 से 6, आपको a0 का वैल्यू सिंपल पूछा है, ठीक। तो देखिए केस थर्ड है तो इसके लिए l निकालना पड़ेगा, l क्या हो जाएगा 6 - 0 बाई 2, तो l इक्वल टू 3 आ गया। तब आप a0 निकालिए, तो a0 क्या होता है 1 बाई 2l 0 से l, तो यहाँ पे जो है आपका वो ft dt, ठीक है। तो 1 बाई l का वैल्यू 2 है, मतलब सॉरी 3 है, तो 1 बाई 6 हो गया। इंटीग्रेशन 0 to l मतलब 0 to पहले 2 हो गया, यहाँ पे क्या है t² प्लस 1 बाई 6, फिर कहाँ से कहाँ तक है 2 से 6 तक है -t प्लस 6। अब इसका बस कैलकुलेशन करना है, 1 बाई 6 t² का क्या हो जाएगा t³ बाई 3, 2 से 0 प्लस 1 बाई 6 माइनस t का क्या हो जाएगा -t² बाई 2 प्लस 6 का 6t, ये 6 से 2 तक। अब देखिए 1 बाई 18 हो गया, 3 बाहर कर दिया, तो फिर 2 एक बार पुट कीजिए, फिर 0 पुट कीजिए, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो इंटू 8 प्लस 1 बाई 6, यहाँ पे 6 पुट कीजिए तो -36 बाई 2 प्लस 36 माइनस 2 पुट कीजिए तो -4 बाई 2 प्लस 12। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो 8 बाई 18 क्या हो जाएगा 4 बाई 9 प्लस 1 बाई 6, 2 से 36 मतलब -18 प्लस 36, और यहाँ पे 2 देखिए 2 हो जाएगा, 4 बाई 2 2 मतलब 12 बाई 2 गया तो 10 -10, ये हो जाएगा -10, तो 4 बाई 9 प्लस 1 बाई 6, यहाँ देखिए हो जाएगा 28 मतलब 6 और उधर 2 मतलब 8, ठीक है, तो 8 बाई 6 मतलब 4 बाई 9 प्लस 4 बाई 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 4 प्लस 3 3 जा 9 12 मतलब 16 बाई 9 हमारा आंसर, ठीक है। तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा 16 बाई 9। कैलकुलेशन एक बार आप लोग देख लीजिए जहाँ पे डाउट हो, लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें तो बस मेरा प्रैक्टिस हो रहा है इसमें,
ठीक है। अगर हम देखिए इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं तो बस इसमें मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। अगर आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे तो आप लोग का प्रैक्टिस नहीं हो। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग बस वीडियो पॉज कीजिए और बनाते रहिए, ठीक है। तो 16/9 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को सिंपल पूछा, पीरियड ऑफ fx इक्वल टू cos 2π। तो cos मतलब cos यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो cos 2x का पीरियड क्या होता है 2π, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन ऑफ t। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं पहले ही। तो ऑड फंक्शन क्या है, ये तो इवन हो जाता था, तो गलत हो गया। ये हमारा एक होता था, मतलब ये हमारा ये वाला क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आता था, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा या फिर पॉज करके अभी आप लोग बना लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो देखिए 36 में वही फंक्शन है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मतलब फंक्शन इवन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको क्लियर, देखिए टी स्क्वायर हमारा इवन होता है, एक्स स्क्वायर इवन होता है, तो सिंपल ए स्क्वायर हमारा मतलब ए टी स्क्वायर हमारा इवन हो जाएगा। ये तो ऑड हो जाता था, ठीक है। तो 9 हो गया, 10 हो गया, 36 हो गया। ये सब क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप लोग पॉज करके बनाते रहिए। इवन फंक्शन हमारा टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 37 पे। देखिए 37 में क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, रीड करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू -x है, ठीक है। और x है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू -x और x -π से x से लेकर 0 और 0 से लेकर x से π, ठीक है। आपको बताना है वैल्यू, बताना है bn का कोफिशिएंट क्या होगा। तो bn निकालते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें bn का सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/π -π to 0 -x sin nx प्लस 1/π 0 to π x sin nx, ठीक है। sin nx है यहाँ पे, sin nx dx, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/π माइनस को बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस को बाहर कर दिए तो माइनस बाहर आ गया। अब x एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos nx/n माइनस x का 1 और ये माइनस था तो cos का, फिर sin nx/n, ये हो गया। फिर प्लस 1/π x sin x का क्या हो जाएगा, x एज इट इज माइनस cos, यही इंटीग्रेशन हो जाएगा cos nx/n, फिर माइनस x का हो जाएगा 1 और माइनस sin nx/n। बस लिमिट में दिक्कत है, मतलब लिमिट चेंज, यहाँ 0 to -π है, यहाँ π to 0। देखिए -1/π, जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ऐसे देखिए ये 0 हो गया माइनस। अब -π पुट कीजिए, तो यहाँ पे -π पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -π, और एक माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा। अब cos x के जगह पे π पुट कीजिए तो cos nπ मतलब -1 to the power n/n, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा sin nπ मतलब 0 ही हो जाएगा, तो ये हटा दीजिए, ये 0 हो गया, प्लस 1/π। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे -π हो गया, cos nπ क्या हो जाएगा -1 to the power n/n, यहाँ पे nπ 0 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो देखिए ये और ये पूरा कट के आंसर सिंपल 0 आ जाएगा आपका। तो इसका 37 का bn इक्वल टू, देखिए सॉल्व किया हम लोग, bn इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। 37 हो गया हमारा। अब आते क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में देखिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू आपका है साइन एक्स 0 से लेकर 2π तक है, ठीक है। फोरियर सीरीज आपको bn, इसमें भी bn का बताना है फार्मूला, मतलब कि bn का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए bn इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 से π 0 to 2π साइन x इंटू साइन nx, ये fx आता है और bn के साथ साइन nx आता है। अब आपको वो वाला फार्मूला याद कीजिए, यहाँ पे देखिए फार्मूला हम यहाँ पे लिखे भी होंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/2π हो गया। अब याद कीजिए ये 2 साइन a और साइन b का फॉर्मूला क्या आता था cos a माइनस b और फिर माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला आता था। तब इसको इसमें से ब्रेक कर लीजिए, इसीलिए फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताई थी, याद कीजिए। ये 0 to 2π हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a माइनस b मतलब x माइनस nx मतलब 1 माइनस nx माइनस cos a प्लस b मतलब 1 प्लस nx, ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे सॉल्व किए हुए, आप लोग एक बार पॉज करके सॉल्व करते रहिए साथ साथ में।
तो 1/2 पाई हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा इसका, साइन 1 माइनस एन बाई 1 माइनस एन एक्स माइनस इसका भी साइन 1 प्लस एन, ये 1 प्लस एन कहाँ से कहाँ 2 पाई से 0, तो ये हो गया 1/2 पाई। यहाँ पे 2 पाई, अब देखिए यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे, ये x हो गया। तो साइन में 2 पाई 0, ये भी 0, देखिए 2 पाई वाला ये 2 पाई पुट किया, 2 पाई पुट किया, फिर 0 फिर 0, तो 0 माइनस 0 फिर माइनस फिर 0 के लिए भी 0, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो 38 का भी हमारा आ गया क्या 0, bn इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं 39 पे। 39 पे याद रख, जैसे 39 एक बार देख लेते। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ आपका क्या, एफ एक्स इक्वल टू इवन फंक्शन, कोई भी मान के चलिए एफ एक्स इक्वल टू आपका कोई भी इवन फंक्शन है। ठीक है, तो अब एक याद कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर ऑड फंक्शन रहेगा तो ए एन इक्वल टू 0 होता था, बट अगर एफ एक्स इक्वल टू इवन रहे, किसमें, ये थर्ड केस में, ये सेकेंड केस और फोर्थ केस में अगर एफ एक्स इक्वल टू इवन रहे तो बी एन इक्वल टू 0 हो जाए। याद कीजिए फिर से, कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोगों को पहले भी कि अगर एफ एक्स इक्वल टू ऑड हो जाए तो ए एन 0 होता था, बट अगर एफ एक्स इक्वल टू इवन हो जाए तो बी एन 0 हो जाएगा। तो बस एफ एक्स कोई भी इवन फंक्शन दिया है -1 to 1, मतलब ये हो गया केस नंबर 4। तो बी एन ऑप्शन ए में क्या, ए एन इक्वल टू 0 हो भी सकता है, कोई दिक्कत को हो भी सकता है, बी एन कन्फर्म है कि ये 0 होगा ही। ठीक है, ए नॉट 0 नहीं होगा, इसका भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बी एन हमारा ये कंसेप्ट तो फिक्स है कि अगर इवन है तो हमारा बी एन हमेशा 0 के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि ऑड रहेगा तो ए एन 0 और अगर इवन रहा तो बी एन 0। ठीक है, यहाँ तक 39। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में देख लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है कोई भी, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू 0 से लेकर x, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, पहले हमको सम ऑफ सीरीज निकालना। पहले तो एक चीज समझ लीजिए, 1/1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है पता है, देखिए यहाँ पे लिखे होंगे, इसका वैल्यू होता है समेसन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2n-1 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है पाई स्क्वायर बाई 8। तो अगर आप फोरियर सीरीज नहीं भी पढ़े हैं, बस आपको सिंपल देख लीजिए, इसका फॉर्म इस सब हटा दीजिए, बस इसका वैल्यू पूछा है। अब आप चाहे विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्व कीजिए, तो आप डायरेक्ट आपको इसका वैल्यू आना चाहिए। तो इसका वैल्यू आपका क्या होता है, सिंपल पाई स्क्वायर बाई 8 होता है। तो ये हमारा करेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8। बट अगर हम अब एग्जाम हॉल में हमको ये तो पता नहीं रहेगा कि ये होता है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कोई अप्रोच नहीं, ये अंदाजे वाला लगाते हैं ना हम लोग, जो डायरेक्ट टिक लगाते हैं कि कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, आंसर किसी तरह ऑप्शन मैच करवा दे रहे, उस टाइप का। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। एफ एक्स इक्वल टू इतना दे दिया, देखिए यहाँ पे दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं π/4 प्लस समेसन 1/πn स्क्वायर cos n π-1 और cos nx - 1/n cos nπ sin nx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे π/4 प्लस यहाँ पे समेसन दिया, मतलब n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो जब आप n इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 लीजिए पूरा इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1/π हो जाएगा। cos n का वैल्यू 1, तो cos पाई क्या होता है -1, और ये -1 क्या हो जाएगा -2, और cos nπ यहाँ से भी -1 आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2/π। अब देखिए यहाँ पे साइन nx है, तो आप यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पे मतलब साइन वाला टर्म आ जा रहा है, तो साइन के साथ कुछ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल वो तो 0 ही हो जाता है, 0 के बराबर हो जाएगा। तो बचा यहाँ पे क्या है 2/5। ठीक, अब प्लस, अब n इक्वल टू आप 2 लेंगे ना, देखिए 2nπ यहाँ पे हो जाएगा, 2 लेंगे यहाँ n का n इक्वल टू 2 लेंगे तो ये cos 2π हो जाएगा। तो 2π मतलब 1, तो 1 1 0, मतलब n इक्वल टू, उसी तरह देखे हम लोग प्रीवियस में देखे, n इक्वल टू 2 पे 0, मतलब इवन पे 0 आ जा रहा थे, 4 पे 0, 6 पे 0, तब 3 लेते हैं। तो जब 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9π हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 लेंगे तो ये -1 बस वही बचा 2 बचा। अब फिर इसी तरह चलते रहेगा, फिर प्लस आएगा 2/25π, इसी तरह चलते रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए π/4 प्लस यहाँ पे 2/π कॉमन ले लीजिए, 2/π कॉमन ले 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचा 1/,
3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा। अब देखिए हमको इसका वैल्यू चाहिए और एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब हमको कुछ नहीं पता इसके अलावा, इसके बाद की क्या होगा क्या है, लेकिन हमको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से कुछ एक लाना है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है हम लोग को। अब ये इसका वैल्यू चाहिए तो आप मान के लिए एफ एक्स इक्वल टू 0 ले लीजिए, 1 लीजिए, आप अब अंदाजे सॉल्व कर लीजिए। मान के लिए पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए। अब आप लोग का लास्ट का 5-10 मिनट बाकी है, ऐसे बैठे तो कुछ करके आंसर हम लोग निकालते हैं ना, जैसे तैसे कि हाँ भाई कोई भी ऑप्शन एक कुछ भी तरह सॉल्व कर ले। तो मान के बस ये वाला इसका तरीका ये सही नहीं, ये बस इसका आंसर पाई स्क्वायर बाय 8 होगा। इससे हम लोग पता किए, ये जनरल हो गया। ठीक है, अगर जैसे कि मैथ का कोई भी एग्जाम वगैरह रहता है तो इस तरह, ये तो सिंपल वो मतलब मैथ का क्वेश्चन है तो इसका वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 8 होता है, तो हम लोग पहले टिक लगा लिए। लेकिन अगर ये नहीं पता है तो हम लोग इस तरह अंदाजे वाला सॉल्व करते एक दो। तो ऐसे मान के लिए आप इसी तरह एफ एक्स इक्वल टू 1 लिए, मान के लिए एफ एक्स इक्वल टू आप 0 ले लिए, तो 0 ले लिए तो पाई बाय 4 को इधर कर दिए तो -पाई/4 हो गया। अब फिर 2/पाई को इधर कर दिए तो इंटू पाई ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो पाई/2, तो मतलब -पाई²/8। तो इससे सिमिलर -पाई²/8 तो माइनस हटा के आप पाई²/8 इस तरह आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन को छोड़ना बेटर है। तो बस इसी तरह आप लोग सॉल्व कर लीजिए। बाकी देखिए 15 में से 12-13 क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पा रहे हैं या कि नहीं। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आप लोग का कि वो छोड़ने वाला क्वेश्चन हो या फिर एकदम लास्ट में बनाने वाला क्वेश्चन, तो उससे बस झटपटाना नहीं, आराम से सॉल्व करते जाना। देखिए 15 में से अगर 12-13 क्वेश्चन कर ले रहे तो बहुत है, कोई दिक्कत का बात नहीं। 2-3 क्वेश्चन आप लोग को छोड़ के ही आना है। ठीक है, तो हमारा 4 ईयर सीरीज कंप्लीट हो गया। आप लोग 4 ईयर सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे, और आप लोग बता दीजिएगा कि चैप्टर 5 आप लोगों का सीए में आ रहा है या नहीं, और 6 भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो बस सिंपल एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 पे।